त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है हमारा कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग क्या कुछ लेकर आया है। देखिए कर्क राशि वालों, जुलाई का महीना जैसा आपने देखा पूरे विश्व के लिए कैसा रहा। शनि मंगल का टकराव जबरदस्त चल रहा है, इधर उधर उठा पटक के योग बन रहे हैं, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई कहीं प्रकृति में भी आपदाओं का योग बन रहा है। ये सारा का सारा शनि मंगल का टकराव है। समसप्तक योग जो शनि का चल रहा है, हमने आपको पहले बताया था, हमने एक वीडियो बनाया था अलग से। शनि का समसप्तक योग चल रहा है और ये क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। प्रकृति में भी उठा पटक के योग बनाएगा, कहीं भयावह प्रलय, कहीं कुछ और स्थिति, कहीं आग की स्थिति, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है शनि मंगल का टकराव। और मन में भी विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो इसको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने के योग है। और इस जुलाई के अंतिम भाग में तो कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से कहाँ जा रहे हैं, द्वितीय भाव में वक्री स्थिति में जा रहे हैं। बुध भी वहीं आ रहे हैं, लग्न से हटकर बुध के साथ में योग बनाएंगे। तो ये क्या कुछ स्थिति उत्पन्न करेंगे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। सिंह राशि में दो राशियों का परिवर्तन हो रहा है, दो ग्रहों का विशेष परिवर्तन हो रहा है। ये जो बुध जो है वो सांसारिक बुद्धि के मालिक है, शुक्र जो है आनंद के विलासिता के मालिक है। और वो शनि के सामने चलते हुए, मंगल के साथ चलते हुए वक्री हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, उल्टी गति से चलेंगे। वक्र गति का मतलब है थोड़ी सी, यानी आप चाहेंगे कि टेढ़ी हर काम टेढ़ी उंगली से करने का प्रयास करेंगे। शुक्र जब टेढ़े हो जाते हैं तो और ज़्यादा मंगल के साथ आके प्रभावी हो जाते हैं और तामसिकता के कारण से कई बार नुकसान हो जाता है। आपके मन को तामसिकता की तरफ नहीं जाने देना है। द्वितीय भाव में ही सब ग्रहों का योगायोग बन रहा है, तो समझ लीजिए मानसिकता, मन का प्रभाव जो है कुटुंब पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, धन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और ट्रेडिंग पर, आपके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको। डेट वाइज डेट क्या होने के योग हैं जुलाई के अंतिम भाग में आपके लिए, उनके उपाय करें, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है, मंगल वक्री जो विशेष तौर पर शनि वक्री चल रहे हैं और शुक्र वक्री हो जाएंगे मध्य में, विशेष तौर पर यदि हम जुलाई के अंतिम में बात करें, और बुध भी वहाँ पे आ जाएंगे। तो शेयर मार्केट में जो लोग जो स्पेकुलेशन बिजनेस वाला काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सावधानी भरा टाइम रहेगा। उठा पटक के योग दिखाई देते हैं। जो स्पेकुलेशन बिजनेस विशेष तौर पर समझ लीजिए धंधा जो करते हैं, विशेष तौर पर आड़त का काम कर रहे हैं, सट्टे का बाजार का काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सावधानी भरा पीरियड है। गोता लगा सकती है मार्केट। कोई भयावह सोने चांदी और रुई इत्यादि के भाग में, कपास इत्यादि के भाग में कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दालों के भाव में कुछ उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। और कुछ भी जो काम करें बहुत सावधानी के साथ करें। प्राकृतिक दृष्टिकोण से एक अच्छी बात दिखाई देती है कि जो इस बार विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग है, हो सकता है कि आने वाले समय में वर्षा ऋतु से आज़ादी मिल जाए। जो वर्षा ऋतु जो इतनी भयावह रूप में पूरे विश्व में बाढ़ लाने का योग बना रही है, उससे थोड़ा सा प्रभाव जो है कम होता दिखाई दे रहा है। आगे आने में वर्षा ऋतु का जो जल का प्रभाव है, विशेष तौर पे वृष्टि का प्रभाव हो रहा है, उससे थोड़े खतरे कम हो जाएंगे। ऐसा योग बन सकता है आने वाले समय में। अब खैर समझ लीजिए डेट वाइज डेट आपके लिए जुलाई के अंतिम भाग में क्या होने के योग है। यदि 29 तारीख की हम बात करें तो 29 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है बहुत सुंदर तिथि के बारे में। उस दिन पुरुषोत्तम मास, मैं कहूँगा समस्त एकादशियों में सबसे सुंदर एकादशी, सबसे ज़्यादा पुण्य एकादशी जो हो सकती है वो एकादशी पड़ रही है। इस दिन सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ा इस बार, और पुरुषोत्तम मास की एकादशी है जिसका नाम कमला पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। और समस्त ग्रहों को ठीक करने के लिए शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से बात करें ना, कर्क राशि वालों, इस वक्त थोड़े से शरीर में व्याधि उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, विघ्न उपस्थित करने के योग दे रहे हैं। शनिवार को एकादशी पड़ी है। तिल के द्वारा भगवान यदि भगवान शंकर का अभिषेक कर लें पुरुषोत्तम मास में, तो कहा जाता है कि एक बार एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो कोशिश करें भगवान शिव का तिल के द्वारा दूध में डालकर उनका अभिषेक करें। देखिएगा शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए इससे सुंदर तिथि, इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है। तो उसका आप लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन भी करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ग्रहों का योग दिखा रहा है कि थोड़े खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे और उन खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन के जाने के मार्ग सुगम होते दिखाई दे रहे हैं, आने के मार्ग थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपने सामर्थ्य का बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए काम करें, गुस्से को कंट्रोल करते हुए काम करें। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी आपके अंदर बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर आपको सबसे बढ़िया की काम करना चाहिए, तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। हमने आपको उपाय पहले बताया, कल्याण के योग बनेंगे।
एक बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले 2 दिन, आज का दिन और 29 और 30 तारीख जो है वो विशेष तौर पे गंडमूल नक्षत्र वाला योग है। तो ऐसे में जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा बच्चा जातक परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी रहेगा। 30 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है, द्वादशी तिथि है उस दिन, सावन के अधिक मास की, और साथ साथ रविवार का अवसर है। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ बहुत सुंदर तिथि है, रवि प्रदोष व्रत है उस दिन। रवि प्रदोष व्रत है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। रवि प्रदोष, देखिए जिन कुंडली में कई बार कीर्ति में हानि के योग बनते हैं, कलंक के योग होते हैं। राहु और सूर्य का योग बना हुआ है, सूर्य खराब है, प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पा रही है, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, इन सबको ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर तिथि बनती है। और ऐसे में इस समय में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपके लिए विशेष तौर पर आप उपाय करने का प्रयास करें। हमने आश्रम पर 2 कार्यक्रम विशेष तौर पर रखे हैं। एक तो सुबह यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ, जिनके सूर्य की वजह से उनकी कीर्ति नहीं मिल रही, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या कोई भी साधारण व्यक्ति है जिनके जीवन में कार्य करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। घर में सारा काम वही करता है, एक आदमी करता है, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि छोटे भाई की हो जाती है, बड़े भाई की हो जाती है, मित्र की हो जाती है। और क्लास में कार्य आपने किया लेकिन प्रसिद्धि मित्र की हो गई, ऑफिस में कार्य आपने किया लेकिन क्रेडिट आपका कोई और बॉस या छोटा व्यक्ति ले गया। तो समझ लीजिए कारण क्या है, ये सारे ग्रहों का खेल है। और ऐसे में शास्त्र में उपाय बताया गया है, रवि प्रदोष जब पड़े तो कीर्ति में वृद्धि के लिए, कलंक को हटाने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए उपाय कर लेना चाहिए। तो हम नवग्रहों को ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर तिथि है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमने इसी क्षेत्र में सुबह यज्ञ रखा है आश्रम पर। रवि प्रदोष का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, लाभ लेने के लिए सुबह 8 बजे से लेकर कार्यक्रम रहेगा। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए या यज्ञ कराने के लिए, आप अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमसे फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं और अपना स्थान आरक्षित करके लाभ ले सकते हैं। और शाम को एक दूसरा कार्यक्रम रखा है, रवि प्रदोष यज्ञ, रुद्राभिषेक, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं उस दिन, क्योंकि शाम का समय विशेष तौर पर संधि काल होता है। भगवान शिव पार्वती पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, तो ऐसे में उनका ध्यान करते हुए उनका पूजन करें, रुद्राभिषेक करें। और वो विशेष रुद्राभिषेक पूरे महीने से 60 दिन का चल ही रहा है आश्रम पे, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को उसके लिए पूरा विशेष कार्यक्रम बताया गया है, आप फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध लीजिए। शाम को 6 बजे से वो कार्यक्रम रहेगा। ग्रह गणना क्या कह रही है ये भी समझ लीजिए। आप धनु में चल रहे हैं चंद्रमा, ये आपके लिए ठीक नहीं है, खर्चे बढ़ा रहे हैं आपके लिए, विशेष तौर पर स्वास्थ्य के लिए कष्ट दे सकते हैं। नज़ले जुकाम से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, कई प्रकार से कष्ट बढ़ सकते हैं। धन आगमन के जाने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं, शत्रु वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। इसलिए जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो हर तरह से फूक फूक का कदम रखने का प्रयास करें, कहीं आपकी चालें उल्टी ना पड़ जाएं, शनि भारी ना पड़ जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। ऐसे में उपाय करें शनि महाराज का, और शनि महाराज का उपाय करने के लिए विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करें। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार शनि का उपाय करते हुए हमें कर देते हैं पीपल के पेड़ वाला उपाय बता देते हैं। रविवार है भाई, पीपल के पेड़ को मत छूना, नहीं तो कष्ट और बढ़ जाएगा। दरिद्रता के रूप में महालक्ष्मी इस दिन रविवार के दिन पीपल के पेड़ में विद्यमान होती हैं। कहीं पीपल के पेड़ के पास जाके किसी ने शनि का उपाय करने के लिए दिया जला लिया तो कष्ट घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह दोषों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तिथि है इस दिन। सावन के पुरुषोत्तम मास का सोमवार है और उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग है और विशेष तौर पर ये गृह योग बहुत सुंदर है। इसका लाभ ले सकते हैं आप भगवान का स्तवन करने के लिए। और हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़े विशाल इस मुहूर्त का लाभ लेते हुए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 8 बजे तक रहेगा, तो आप उस समय सम्मिलित होकर अपने लाभ को से बहुत बढ़िया ग्रहों का लाभ ले सकते हैं, सुंदर पुण्य कार्य जगा सकते हैं। इसका उपयोग करें। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए खर्चों की स्थिति उत्पन्न कर रही है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आप परेशानी में फंस सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप, मैं कहूँगा, बैकफुट पर रहकर काम करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। बैकफुट पर रहकर काम करें। ऐसे में कोशिश ये करें, चतुर्दशी तिथि है, सोमवार का अवसर है, दूध का दान करें, खीर का दान करें, भगवान का पूजन करें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा उन्हें अर्पित करें, कष्ट दूर होंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि इस अधिक मास में, सावन के महीने में हमने विशेष कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखे हैं। बहुत सारे प्रति कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका इन्विटेशन हम आपको बताते रहते हैं। और सत्य मानिए, भगवान के पुण्य के स्वयं इस कार्य को करने से बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। और इनके लिए समस्त हमारे फ़ोन नंबर्स आपके सामने विद्यमान हैं। आपके गृह योग किस प्रकार से चल रहे हैं, उनको उपयोग करते हुए, उनको समझते हुए अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में विद्यमान हैं। जो बुद्धिमान है वो उपाय कर कर, बुद्धि का उपयोग कर कर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मार्ग को सुगम कर सकते हैं। तो आप भी अपने जन्मपत्री को समझिए क्या कुछ ग्रह आपके साथ खेल रहे हैं। जो हमने बताया है उसका लाभ लें। धन्यवाद।